नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो ना प्रेम रंग। और हाँ, ये प्रेम रंग आपको पसंद है तो क्यों पसंद है ये भी हमें बता दीजिए, और कोई फीडबैक हो वो भी बता दीजिएगा और शेयर करते रहिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर है तो, और दूसरे चैनल पर हमें फॉलो कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 35। आपने पिछला एपिसोड सुना है ना, किडनैपर का खून। चलिए देखते हैं किसने किया है और आगे क्या होता है। तो सुनते रहिए प्रेम रंग पार्ट नंबर 35। पुलिस का राज पर शक। सुहानी के पापा दोबारा पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है? वही ड्राइवर तो इन बच्चों को ऑफिस छुड़ाने के लिए गया था, वापस भी लेकर आया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ तो गलतफहमी हुई है। सुहानी के पापा की बात सुनकर इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर रामेश्वर जी, आप ही हो ना बिजनेसमैन। आपकी 3 कार है और जो कार आपका ड्राइवर लेकर गया, ऐसा आप सोचते हो, ऐसा नहीं हुआ है। कार आपके ड्राइवर ने चलाई नहीं है। जो इंसान गाड़ी लेकर गया था वो आपके घर की बेटियों को किडनैप करके ले जा रहा था। उसी वक्त हमें कॉल भी आया और दूसरी ओर से खुफिया एजेंसी के 2 लोगों ने उस कार का पीछा करके ड्राइवर को भी पकड़ा है। आपकी बेटियों को सुरक्षित अपने घर छोड़कर वो चले गए। आप प्लीज अपने दोनों बेटियों को बाहर बुला लीजिए, हमें कुछ इंक्वायरी करनी है। सुहानी के पापा कुछ बोलना ही भूल जाते हैं। सोचते हैं, मेरे घर में ये सब कुछ हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। अभी देखता हूँ इन लड़कियों को। वो सुहानी और पूजा को आवाज देती है। डरते घबराते हुए दोनों भी सामने हाजिर हो जाती है। डर के मारे दोनों के जुबान से आवाज नहीं निकलती। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ सुहानी के पापा। इनके सवालों से बचने का तो कोई उपाय नहीं नजर आता। उसी वक्त इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, देखो, आप दोनों का बयान लेना है, बहुत जरूरी है। कल इवनिंग में जो कुछ भी हुआ वो पूरी बात डिटेल्स में हमें बता दीजिए। याद रखना, जो सच है वही बताना। और प्रॉब्लम आप दोनों को भी हो सकती है। बारी बारी सब बातें वो दोनों बताती है। शादी में गए थे तब से लेकर घर तक आने तक की बातें वो दोनों बताती है। फिर पूजा कहती है, सर, हमें मालूम नहीं था कि वो ड्राइवर कोई और है। दूर जाने के बाद हम दोनों को पता चला कि ये ड्राइवर हमारा नहीं है। उसने ड्रेस तो पहना था लेकिन पूरा चेहरा ढका हुआ था, और पूछने पर कहा कि उसके दांत में दर्द है। उसकी आवाज ही हमने नहीं सुनी, इस वजह से हमें धोखा हो गया। आगे जो कुछ हुआ हमने तो आपको बता दिया, आपसे कुछ नहीं छुपाया। जितना हम जानते हैं उतना सब कुछ आपको बता दिया। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, ओके, ठीक है, यहाँ पर साइन करो दोनों। अगर जरूरत पड़ी तो आप दोनों को पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा। और पुलिस वहां से चली जाती है। सुहानी के पापा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, मैं घर में हूँ, तुम्हें ये जरूरी नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना है। तुम दोनों बड़ी हो गई हो, खुद का दिमाग चलाने लगी हो। सुहानी नहीं बोल सकती, लेकिन पूजा, तुम तो समझदार हो, तुमने भी अपने अंकल को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा?
बोलो, अब क्यों चुप हो? दोनों सहमी सी खड़ी रहती है। आप दोनों से मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अगर मैं गुस्सा करता हूँ इसका मतलब ये है कि आप दोनों मुझसे बातें छुपा लोगे। आज पहली बार पुलिस घर में आई है। बोलो, अब लोग क्या सोचेंगे? अभी तो तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। कैसे लड़के मिलेंगे ऐसे? ये बात अगर लोगों तक फैल जाएगी तो सोचो कैसे रिश्ते आएंगे तुम लोगों के लिए। कोई भी बात को घर में बताना जरूरी है। अरे हम डांट लेते हैं तो क्या हुआ? डांट की वजह से अपनी सारी बातें छुपाओगी? सुहानी की मम्मी कहती है, पहले से दोनों डरी हुई है। आप क्यों टेंशन दे रहे हो और ले रहे हो? आप दोनों से प्यार से भी समझा सकते हो ना। आप ऐसे डराते हो ना, इसलिए वो दोनों खुलकर कोई बात ही नहीं करती। आप थोड़ा समझाकर उन्हें विश्वास में लेकर बातें कीजिए, तब तो वो आपको सब कुछ बातें बता सकती है ना। और मुझे भी गलती तो हमारी है जो ये दोनों हमसे बातें छुपाने लगे हैं। सुहानी और पूजा दोनों भी कहती है, सॉरी, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कीजिए। और वो दोनों अपने रूम में चली जाती है। सुहानी के पापा के मोबाइल पर पुलिस का कॉल आता है। कुछ ही देर में उनका ड्राइवर वहां आ जाता है, जिसे देखकर समझ आता है इसकी किसी ने तो बहुत पिटाई की है। ड्राइवर बताता है कुछ लोगों ने उसे, जो पूरा चेहरा ढके हुए थे, उन लोगों ने उसकी ये हालत कर दी और बेसुध अवस्था में छोड़कर वो कहीं भाग गए। सर, मुझे माफ कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। सुहानी के पापा कहते हैं, अरे बाबा, तू अपना ख्याल रखो, मैं कोई तुमसे नाराज नहीं हूँ। जाओ, जाकर डॉक्टर से इलाज कराओ, आराम करो। और हाँ, पुलिस को भी जो कुछ हुआ है सब बता दो। और ड्राइवर वहां से चला जाता है और पूजा रूम में आकर सोचने लगती है। तभी सुहानी कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, बुरी तरह से इस बार तो फंस गए। ये पुलिस और पापा, इनकी डांट से तो बुरा हाल हो गया। कसम से समझ नहीं आ रहा आगे करना क्या है। लेकिन जो हमारे साथ ड्राइवर बन के आया, उस किडनैपर को किसने मार दिया होगा? उसका मर्डर किसने किया होगा और कैसे? और तब पुलिस कहाँ थी? दिमाग तो काम नहीं कर रहा। तब पूजा कहती है, अच्छा, तेरा दिमाग कब से काम करता है? तेरे दिमाग दिल में सिर्फ राज का ख्याल है, तो वो काम कैसे करेगा भला? तुम तो रहने ही दो, आराम कर लो। अब ये बता दो, इस मुसीबत से बाहर कैसे निकल सकते हैं? ये पुलिस, इनकी पूछताछ पता नहीं कितने दिन तक यही सब कुछ चलेगा। अंकल तो रोज गुस्सा करेंगे। तब सुहानी कहते हैं, अरे यार, मेरे पापा तो गुस्सा करेंगे ही, तब भी चलेगा, लेकिन ये पुलिस वाले घर पर ना आ जाए बस। लोगों के सामने जाना मुश्किल हो सकता है। अब पता नहीं हम दोनों बाहर जा पाएंगे या नहीं। अब तो सारी आजादी, सारा सुकून ही गया। इस मुसीबत में राज का साथ जरूरी था ना। उसका तो एक कॉल भी नहीं। देखो ना कैसा इंसान है। थोड़ा सा गुस्सा क्या कर दिया मैंने, इग्नोर क्या किया, तो वो तो अपना प्यार व्यार सब कुछ भूल गया। मैंने जो भी किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया था ना। मुझे भी तो तकलीफ हो रही थी उसे हर्ट करते वक्त। क्या मैं खुशी से नाच रही थी उसे हर्ट करने के बाद? तुमने तो देखा है ना पूजा, मेरी तकलीफ को। वो क्यों नहीं समझता? और अब ऊपर से ये टेंशन। तुम्हें एक बात बताओ पूजा,
मेरे दिमाग में आ रहा है कहीं वही किडनैपर है सरफिरा आशिक जो मुझे कॉल करता था, जो मुझसे शादी करना चाहता था। शायद यही वजह हो सकती कि उसने बात ही नहीं की। कुछ सोचकर फिर पूजा कहती है, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन जिसने उसका मर्डर किया है वो कौन हो सकता है? ये सोचकर थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है मुझे। इस बात की थोड़ी सी खुशी भी है कि तुम आज थोड़ा दिमाग भी लगा रही हो, और वैसे दिल लगाने के बाद तुम्हारे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। तुमने भी दिमाग का यूज करना ही बंद कर दिया था। उसकी बात सुनकर सुहानी हंसते हुए कहती है, चलो अच्छी बात है, तुमने तो मान लिया कि मेरे पास दिमाग भी है और मैं यूज भी कर रही हूँ। लेकिन वो किडनैपर का मर्डर किसने किया ये पुलिस वालों ने नहीं बताया। जब तक उनको पता नहीं चलेगा वो लोग तो हमें परेशान ही करेंगे ना। तभी मोबाइल के रिंग बजने से दोनों चुप हो जाती है। देखती है मोबाइल पर राज के फ्रेंड समीर का कॉल होता है। दोनों यहाँ वहाँ देखकर कॉल रिसीव करती है। राज का फ्रेंड समीर कहता है, आप दोनों कैसी हो? उसकी पूरी बात होने से पहले सुहानी पूछती है, लेकिन राज कहाँ है? बोलिए ना जल्दी से, कहाँ है राज? तब राज का फ्रेंड कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो कहते कहते चुप हो जाता है। लेकिन क्या हुआ? बोलिए ना, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। पहले से हम लोग बहुत परेशान हैं और आप कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या हुआ है? सुहानी के पूछने पर भी समीर कुछ नहीं बताता। बाद में बात करेंगे ये कहता है। तो सुहानी कहती है, प्लीज प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए। आपको अपने फ्रेंड राज की कसम है, मुझे पूरी बात बता दीजिए। कुछ पल रुकने के बाद वो कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, वो क्या है, राज को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। पुलिस को राज पर शक है। वो किडनैपर के खून के मामले में पुलिस को राज पर शक है। राज और सुहानी की जिंदगी में ये इतनी सारी प्रॉब्लम देखकर पता नहीं आगे क्या होने वाला है। क्या राज मर्डर कर सकता है गुस्से में किडनैपर का? क्या सोचते हो आप? इसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर किसने किया मर्डर किडनैपर का। तो बस सुनते रहिए प्रेम रंग। अगर आपको पसंद आ जाए ये प्रेम रंग तो बता दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक थोड़ा सा इंतजार और प्रेम रंग में रंगते रहिए।